बात होगी यूपी 75 की। तो देखिए, आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। यह सत्र काफी छोटा है और केवल 4 दिनों तक चलेगा। छोटा सत्र होने के बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। कल अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। आज अशोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने पिछले वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला है और वे जनहित के मुद्दों पर खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। तो वहीं सत्र से पहले सपा विधायकों ने चंदा चोरी, नीट पेपर लीक और आरक्षण मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। बरी होने के बाद बृजभूषण ने कहा कि पहले ही दिन से मैं कह रहा था कि अगर आरोप सिद्ध हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। आज बाइज्जत बरी हो गया। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की 140वीं जयंती आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। कहा उनके शब्द सत्य, मर्यादा के पथ पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्या निपटाने के निर्देश। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय चंदौली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 मजदूरों की हत्या पर अपनी बात रखते हुए कहा, मृतप्राय हो चुके आतंकवाद ने अपनी भड़ास निकालने के लिए जघन्य अपराध किया है। सावन के पहले सोमवार को लेकर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब। सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कुशीनगर में श्रावण मास के प्रथम सोमवार को शिवालयों में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। बिल पत्र और दूध के साथ जलाभिषेक करते नजर आए श्रद्धालु। सहारनपुर में सावन के पहले सोमवार प्राचीन सिद्धपीठ भूतेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से हजारों शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। भूतेश्वर महादेव मंदिर के साथ साथ बागेश्वर महादेव सहित जिले के अन्य शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। एटा में सावन के पहले सोमवार को कैलाश मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। भारी संख्या में पूजा अर्चना व जलाभिषेक करने पहुंचे भोले के भक्त मंदिर और शिवालय हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजे। फिरोजाबाद में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। शिव भक्तों ने मंदिरों में जलाभिषेक किया और हर हर महादेव के नारे लगाए। पूरा मंदिर परिसर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। फिरोजाबाद से एक अजीब मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अपनी जीवित पत्नी का जीते ही यमुना नदी में पिंडदान कर दिया। युवक ने पिंडदान का वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया। उसने पत्नी की तस्वीर पर स्वर्गीय भी लिखा। महिला ने अपना पिंडदान का वीडियो देखा तो दंग रह गई। महिला ने पति समेत ससुराल वालों पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने के आरोप लगाए। जौनपुर में उस समय दुखद हादसा हो गया जब श्रद्धालुओं की कार हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार 5 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सभी श्रद्धालु उन्नाव के रहने वाले थे और काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लौट रहे थे। सीतापुर में उस समय दुखद हादसा हो गया जब कावड़ियों से भरी पिकअप में आग लग गई। आग लगने से मौके पर ही 2 कावड़ियों की मौत हो गई, जबकि 2 कावड़िए बुरी तरह से झुलस गए। यूपी के कौशाम्बी में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटा स्थानीय प्रशासन। कौशाम्बी में सैनी थाना क्षेत्र के चकजमीन महजूबा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के बाहर बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान अमित सरोज पुत्र मोतीलाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बदायूं के बिसौली विधानसभा क्षेत्र के सपा एमएलए आशुतोष मौर्य उर्फ राजू उस समय हादसे का शिकार हो गए जब उनकी फॉर्च्यूनर कार एक अर्टिगा कार से टकरा गई। हादसे में सपा विधायक को कंधे और शरीर पर कई जगह चोटें भी आई हैं, जबकि उनके चालक और गनर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जौनपुर के शाहगंज के गैलेक्सी अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब सांप काटने की आशंका पर भर्ती हुए बच्चे की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने बच्चे की मौत पर हंगामा करते हुए कहा कि बच्चे को तेज बुखार था, लेकिन अस्पताल में सांप काटने का इलाज किया गया। परिजनों का आरोप है। अस्पताल प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सांप काटने की आशंका पर बच्चे का इलाज किया गया। बच्चे की हालत खराब होने पर बड़े अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए माहौल शांत कराया और बताया कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगी।
चंदौली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस से अभद्रता करने वाला आरोपी युवक पुलिस चौकी से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। यूपी के हापुड़ में सावन के पहले सोमवार को प्राचीन शिव मंदिर सिद्धपीठ श्री सबली महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। दिल्ली रोड स्थित गांव सबली के इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन के पहले सोमवार को हापुड़ के प्राचीन शिव मंदिर सिद्धपीठ श्री सबली महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सबली के इस मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करने और पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से पहुंचे। मंदिर परिसर जय जयकारों के साथ गूंजता रहा। सावन के पहले सोमवार होने के कारण भक्तों में विशेष उत्साह दिखा। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल तैनात किया गया जिससे दर्शन और पूजा सुचारू रूप से हो सके। और आज प्रथम सोमवार भी है और नागपंचमी भी है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में भक्तगण जलाभिषेक कर अपने जीवन को कृतार्थ बना रहे हैं। शिव भक्तों का ये उत्साह दिखाता है कि भक्तों के लिए सावन के पहले सोमवार की कितनी मान्यता है। हापुड़ से शाहरुख खान की रिपोर्ट, भारत 24। बिजनौर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उसने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने वाले वांछित अभियुक्त आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया। हापुड़ में मोहल्ला करीमपुरा में जर्जर बिजली लाइन में आग लगने के बाद कई मकानों में करंट उतर आया और इसी दौरान रसोई में पानी लेने गया 7 साल का मासूम मोहम्मद कैफ करंट की चपेट में आकर झुलस गया। परिजनों ने किसी तरह उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद मोहल्ले के लोगों ने ऊर्जा निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। फतेहपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस, 2 बाइक, 3 मोबाइल फोन और कैश बरामद किया। गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 1 कृष्णानगर, बागू और वार्ड 2 राहुल विहार के लोगों को जल्द बेहतर सड़क और जल निकासी की सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री की त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत करीब 1 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स और नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। शहर विधायक संजीव शर्मा ने लखनऊ रवाना होने से पहले निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित विकास योजनाओं और सांसद अतुल गर्ग के सहयोग से शुरू की गई। गोरखपुर में आपसी रंजिश में 8 से 9 लोगों ने एक 9 साल की बच्ची की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक बच्चा कक्षा 4 का छात्र था। छात्र की हत्या से इलाके में तनाव का माहौल है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। कुशीनगर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चोरी के 99 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। बरामद फोनों की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सीआईआर और जिले के कई थानों में मोबाइल चोरी की शिकायतों के बाद कार्रवाई की थी। बरामद मोबाइलों को पुलिस ने उनके मालिकों को सौंप दिया। कांवड़ यात्रा के दौरान टोपी या बुर्का पहनकर कुछ मुस्लिम महिला पुरुष भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने एक नया फरमान जारी करते हुए कहा कि यदि कोई मुस्लिम महिला पुरुष कांवड़ यात्रा श्रद्धा के साथ ला रहे हैं या तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं बुर्के में हैं और पुरुष टोपी पहनकर कांवड़ ला रहे हैं तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं, क्योंकि कांवड़ हमारे सनातन धर्म की परंपरा और आस्था का प्रतीक है। यदि मुस्लिम लोगों को कांवड़ लानी है तो वो अपने मजहब के कपड़े छोड़कर सनातन धर्म के भगवा कपड़ों में ही कांवड़ लाएं। हाथरस ब्लॉक के सामने स्थित प्राथमिक विद्यालय के मुख्य गेट के पास चल रहे अवैध शराब के धंधे पर स्थानीय महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल के पास दिन रात खुलेआम बिक रही शराब का विरोध करने पहुंची महिलाओं के शराब बेचने वाले परिवार से तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आक्रोशित महिलाओं ने शराब बेचने वाले पिता पुत्र को सरेआम चप्पलों से पीट दिया। सावन का महीना शुरू होते ही हापुड़ के बाजारों में कांवड़ियों की चहल पहल बढ़ गई है, लेकिन इस बार बाजारों में भक्ति के साथ साथ एक अलग ही क्रेज देखने को भी मिल रहा है। इस बार कांवड़ियों की पहली पसंद बनी है बाबा का बुलडोजर वाली टी शर्ट, जिसकी बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड है। सावन में बाबा के बुलडोजर का स्वैग, हापुड़ का कांवड़ बाजार गुलजार। बुलडोजर प्रिंट टी शर्ट की भारी डिमांड हापुड़ के बाजारों में मची धूम।
केसरिया और भगवा रंग के इन टी शर्ट्स पर बाबा भोले के साथ साथ बुलडोजर का डिजाइन बना हुआ है। टी शर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें छपी है। साथ ही जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लिखे हैं। दुकानदारों की माने तो कांवड़ की दुकानों पर पहुंचकर खास तौर पर इसी टी शर्ट की मांग कर रहे हैं। कांवड़ियों का कहना है कि इस टी शर्ट को पहनकर यात्रा करने में एक अलग ही जोश और भक्ति का एहसास होता है। पिछले कुछ सालों में यूपी में बुलडोजर का जो मॉडल चर्चा में रहा है, उसी की लोकप्रियता अब इस बार के कांवड़ बाजार में ट्रेंड कर रही है। सबसे ज्यादा डिमांड भैया योगी वाली टी शर्ट की बढ़ रही है। इससे ज्यादा डिमांड नहीं आ रही किसी चीज की भी। अब आप देख सकते हैं भैया लेने आए हैं हमारे यहाँ कपड़े, इन्हें भी योगी वाली टी शर्ट ही चाहिए। इन्हें भी 4 टी शर्ट चाहिए, योगी वाली टी शर्ट चाहिए। और हमारे पास अभी फोन आया है कि ग्रुप का ग्रुप जाएगा 60 जनों का, उन्हें भी योगी वाली टी शर्ट ही चाहिए भैया। साफ है कि इस बार कांवड़ यात्रा में भक्ति के रंगों के साथ बाबा के बुलडोजर का ये नया अंदाज कांवड़ियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हापुड़ से शाहरुख खान की रिपोर्ट, भारत 24। वाराणसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जब पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक महिला ने एक युवक और उसके भाई पर पहचान छिपाकर शादी का झांसा देने, नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, जबरन देह व्यापार में धकेलने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और चोरी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 20 लाख से ज्यादा कीमत के 121 मोबाइल फोन बरामद किए। खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों ने फतेहपुर पुलिस का आभार जताया। एटा में कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी डॉक्टर इलामारन के निर्देशन में पुलिस सराहनीय कार्य कर रही है। पुलिस लगातार जिलों में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम कर रही है। हापुड़ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ छात्र एक डगामार बस की छत पर बैठकर और खिड़कियों से लटककर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद परिवहन व्यवस्था और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एटा मेडिकल कॉलेज में एक बाइक चोर को लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया और जब वो ओपीडी के बाहर खड़ी बाइक को लॉक तोड़कर चोरी का प्रयास कर रहा था, लोगों ने तेजी दिखाते हुए चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मेरठ में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर रंगदारी मांगने वाले राहुल पाल की पुलिसकर्मियों संग केक काटते फोटो वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया। आरोपी हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने राहुल और आकाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 साथी फिलहाल फरार हैं। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर रुपईडीहा पुलिस एवं एसएसपी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़ा गया आरोपी अर्शद कुरैशी निवासी रुपईडीहा क्षेत्र के कब्जे से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। हापुड़ में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वो पुलिस गश्त को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के पौष इलाके प्रीत विहार में स्थित भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कार्यालय को चोरों ने निशाना बनाकर हजारों रुपए की नकदी, जरूरी बेनामी और अन्य कीमती सामान चोरी कर ली। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बहराइच जिले की सर्विलांस टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से लोगों के गायब हुए फोन को बरामद किया है। रविवार को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में लोगों को बुलाकर उनके खोए फोन वापस किए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया। औरैया में जलाभिषेक कर लौट रहे कांवड़ियों के साथ बड़ा सड़क हादसा हो गया। देवकड़ी धाम से लौटते समय बिरिया गांव के पास बाइक बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में दिव्यापुर निवासी एक कांवड़िए की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाना मक्खनपुर क्षेत्र में एक विधवा महिला की हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आरोपी आकाश और लक्की को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूरी कार्रवाई को कैसे दिया अंजाम, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिखाई दे रही घटना मोदीनगर क्षेत्र की आदर्श नगर कॉलोनी की है, जहां रविवार दोपहर शशि बाला अपनी बेटी के साथ कोतली लेकर आदर्श नगर कॉलोनी पहुंची थी। तभी हेलमेट पहने एक बदमाश स्कूटी से उतरा और पीछे से आकर उनके गले से सोने की चेन झपट ली। महिला ने बदमाश का पीछा किया, लेकिन उसका साथी पहले से स्कूटी लेकर तैयार खड़ा था और दोनों मौके से फरार हो गए। चेन लूट की सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में बदमाश बेखौफ अंदाज में वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं।
मैं मार्केट जा रही थी मोदी नगर, यहाँ से सुचातुपुरी में रहते हैं 3/7 में। अब मैं जा रही थी मोदी नगर अपनी बेटी के यहाँ, मुझे आता मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ पे मैं जा रही तो आप पीछे से आए, आगे मेरी गर्दन पर हाथ रख कर मेरी जो है चैन टूट गई। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से पुलिस